आज हम क्लास 7 की वीक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 नंबर सेंस। अब नंबर सेंस के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो इसी नंबर सेंस में चैप्टर नंबर 2 नंबर सेंस में पहले ये टॉपिक से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन आज ये टॉपिक्स इनके बारे में हमें पढ़ना है और इसको एक्सप्लेन करना है। और नेचुरल नंबर के बारे में तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब नेचुरल नंबर all numbers excluding zero called natural numbers and denoted by n. N is equal to 1, 2, 3, 4, comma dot dot up to so on. नेचुरल नंबर all numbers including zero called नेचुरल नंबर। इनको तमाम नंबर जिसमें जीरो हम शामिल नहीं करते क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन। यानी 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन 1, 2, 3, 4 कॉमा डॉट डॉट। यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हमें मालूम नहीं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा नंबर है, इसलिए हम डॉट 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 का मतलब कि ये यानी सीरीज होता है, कंटिन्यूस होगा इसी तरह, यानी जाएगा जहाँ तक हमारे पास मौजूद है नंबर, हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हमें मालूम है वही नंबर होंगे। नंबर टू होल नंबर। all numbers including zero, all natural numbers, all natural numbers, natural number including zero called whole number denoted by W, denoted by W 0, 1, 2, 3 comma dot dot। यानी नेचुरल और होल नंबर में फर्क क्या है? नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी इसमें जीरो को हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी इससे हम खारिज करते हैं, निकालते हैं। और नेचुरल नंबर में ना होल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है, बाकी को तमाम नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन एक जीरो का इजाफा होगा होल नंबर में और इसको W से हम डिनोट करते हैं, यानी W से नेचुरल नंबर को N से और इसको W से हम डिनोट करते हैं। थर्ड में हमारे पास है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मुश्किल ही थोड़ा सा है, यानी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। नेचुरल नंबर ना इन इंटीजर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, यानी इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, यहाँ पे हम नेचुरल का इजाफा करते हैं, यानी नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव है
और इसके साथ माइनस कर ले नेगेटिव, लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव से बिलोंग नहीं करते नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कि यहाँ समझाने के लिए आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 1 0 इसके साथ शामिल करके यानी एक कॉम्बिनेशन बनाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। या द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 कॉल्ड इंटीजर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ positive and negative number, positive and negative number and 0 called integers। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। एंड इंटीजर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एंड 0 कॉल्ड इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0 को शामिल करके इसके साथ जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक यूनियन बन जाता है, इसी यूनियन को हम क्या कहते हैं? या इंटीजर्स कहते हैं। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में ये z से हम डिनोट करते हैं लेटर z नंबर, z इज इक्वल टू, इन टू टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा डॉट डॉट प्लस माइनस n। यानी ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी 0 z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। और या इसी तरह भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कॉमा डॉट डॉट लेफ्ट में माइनस 1 माइनस 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा डॉट डॉट। इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये देखें या ये दोनों ठीक है। मतलब ये है कि 0 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नेचुरल नंबर। और एक और बात कहूं, यहां पे देखिए बाकी यानी 1 2 3 जो नंबर से नेचुरल नंबर से यानी एक राइट पे पॉजिटिव है, लेफ्ट पे नेगेटिव है, और ऑरिजिन में क्या है? हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 नॉट पॉजिटिव, 0 जो है 0 नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। यह है नॉट पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव। ना 0 को हम नेगेटिव लिख सकते हैं, ना 0 को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट में हमने नेचुरल नंबर कर लिया, नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नंबर्स excluding the 0 called natural number, all positive number including all natural number including 0 called whole number। और थर्ड में इंटीजर से the combination of positive negative number and 0 called integers। यानी पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0 को शामिल करके जो सेट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? जील नंबर। इस दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पैटर्न में लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कॉमा डॉट डॉट प्लस माइनस n। प्लस माइनस n मींस कि हमारे पास कंटिन्यूस इसी तरह या तो आ जाएगा। और z इज इक्वल टू राइट में पॉजिटिव 0 ऑरिजिन में, राइट में पॉजिटिव एंड नेचुरल नंबर, और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर और कॉमा डॉट डॉट सो ऑन नेगेटिव। तो फिर इसमें एक और बात कि 0 नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये मतलब ये हुआ कि हम बार-बार ये कहते हैं कि 0 ना पॉजिटिव नंबर है
वो नंबर जो ना पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कौन सा नंबर है? वो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। और फोर्थ नंबर पार्ट है हमारे पास अब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले रेशनल नंबर भी हमारे पास टॉपिक है, रेशनल नंबर भी एक टॉपिक है। तो इससे पहले हम ये टर्मिनेटिंग क्या चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये क्या चीज है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम ये रेशनल नंबर के लिए कर रहे हैं, रेशनल इरेशनल नंबर के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन हम जो टर्मिनेट होता है जिसका हमारे पास एंड आ जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम वो फ्रैक्शन जिसका एंड आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन है कि अब ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। 1/3 1 डिवाइडेड बाय 1/3 सॉरी 1/3 2/4 2/4 हमारे पास है। 2/4 कि ये डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 4 नहीं हो सकता है। हमने पॉइंट यहाँ पे पॉइंट इसमें है, हर वो नंबर जिसमें पॉइंट क्लियर ना हो तो इसके एक्सट्रीम राइट में हमेशा एक पॉइंट मौजूद होता है। यानी ये 2 हमारे पास है, 2 में तो हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट एक्सट्रीम राइट में जाए, एक्सट्रीम राइट में इसमें पॉइंट आएगा। इसके बाद राइट में आपको की मर्जी जितनी 0 जरूरत हो तो हम लिख सकते हैं। या 2.5 देखिए, 2.5 इसमें यहाँ पे नहीं, इसमें 2 और 5 के बीच में पॉइंट है, यानी 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है। तो ये इसको 2.5 ये नहीं कह सकते कि इसकी एक्सट्रीम राइट में पॉइंट, यानी 5 के एक्सट्रीम राइट में 2.5 के एक्सट्रीम राइट में पॉइंट मौजूद नहीं, यहाँ पे 2 के राइट में है। लेकिन 2 देखें, ये 2 नंबर है, तो हर नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो इस नंबर के एक्सट्रीम राइट में एक पॉइंट मौजूद होता है। यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के राइट साइड में हमारे पास फिर क्या है, हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, जहां पे जरूरत हो तो हम कर सकते हैं। अब ये 2 डिवाइडेड बाय 4 ये नंबर है का फ्रैक्शन फॉर्म है, हमने इसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना है। क्या टर्मिनेटिंग क्या चीज है? टर्मिनेटिंग ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास हम जब इसको डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ हमारे पास रिमाइंडर 0 एक ऐसा आ जाए कि हमारे पास 0 आ जाए रिमाइंडर। अब नहीं हो सकता है, यानी 4 ग्रेटर देन 2 डिवाइजर से डिवाइडेड लेस है, डिवाइडेड और ये डिवाइजर, तो डिवाइडेड ग्रेटर है ना लेस से, डिवाइजर ग्रेटर है, तो अब हम डिवीजन अभी तक पॉसिबल नहीं है। हमने क्या करना है, ये पॉइंट इसके साथ 0 का इजाफा कर दें, यहाँ पे पॉइंट ये 20 बन जाएगा। जब भी हम पॉइंट के राइट साइड के डिजिट को डिवाइडेड के फर्स्ट डिजिट के साथ कंबाइन करते हैं तो पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं, पॉइंट ऊपर उठा लिया, ऊपर 5 4 20 का ये रिमाइंडर 0 यानी 2 पॉइंट ये 0.5 हमारे पास आई है। तो ऐसे नंबर जो यानी इसका 8 हमारे पास आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जिसका एंड आ जाए, यानी इसका इख्तिताम आ जाए, टर्मिनेटिंग मींस इख्तिताम आ जाए, यानी खत्म हो जाए, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर सेकंड में, ये सेकंड में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग
जिसका एंड ना हो। ये ध्यान करते हैं वो प्रोसेस इसी तरह प्रोसेस जाएगा लेकिन इसका एंड कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 1/3 है 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 वही प्रोसेस करते हैं, टू लॉन्ग डिवीजन 0.2 पर उठा लिया 339 1 रिमाइंडर 0 फिर डाउन कर लिया 0 339 9 फिर 1 0 डाउन कर लिया 0 339 अप टू सो ऑन। यानी 1/3 is equal to 133 डॉट डॉट। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट में हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारे पास टर्मिनेट होगा जब हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि क्वेश्चन टर्मिनेट हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा, इसको टर्मिनेशन हम नहीं कर सकते, यानी अप टू सो ऑन वो कंटीन्यूअस होगा, वो जिस फॉर्म में वो रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग इसका नेक्स्ट टाइप। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसका टर्मिनेशन नहीं हो सकता है, जिसका इख्तिताम एंड नहीं आएगा। एंड ना आए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। मतलब एक रिमाइंडर 0 ना आए जब हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो या जो और यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइडेड यानी इस तरह का नंबर फैक्टर दिया गया कि वो इसको 0 भी कर ले, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके साथ इसका एक और पार्ट नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए नाम से साफ पता चला है कि ये वो डेसिमल फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। और साथ साथ दूसरा पार्ट है रिपीटिंग, लेकिन वो जो फ्रैक्शन है वो रिपीट होगा, पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है नंबर डिजिट्स आएंगे वो रिपीट होंगे। वो 1 डिजिट के बाद, वो 2 डिजिट्स के बाद भी रिपीट हो सकते हैं, 6 डिजिट के बाद भी रिपीट हो सकते हैं, यानी 6 डिजिट तक हम जाते हैं तो फिर वही डिजिट स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट डिजिट था, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी फॉर एग्जांपल ये हमने अभी कर लिया, यानी 1.3 वाला कर लिया। 1.3 हमारे पास है 1.3 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 3 0.2 पर उठा लेते हैं 339 1 आएगा 0 339 फिर रिमाइंडर 1 अप टू सो आना। तो इसको क्या कहते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो रिपीट होता है, रिपीट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 1 डिजिट के बाद 0.33, यानी इसी तरह भी हो सकता है। ये फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 0.523 का डाटा, देखिए 523 तो इसको भी हम 3 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट कर ले, 4 डिजिट्स के बाद स्टार्ट कर ले, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी टर्मिनेट नहीं हो सकता है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और 4 टाइप हमारे पास है। 4 टाइप में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल,
ये वो फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है, यानी नॉन टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, यानी एक ऑर्डरलेस में जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं, यानी इसमें एक ऑर्डर है फर्स्ट में रिपीटिंग में 0.33 या 0.523 523 523 या इस तरह भी हो सकता है कि 6.259 259 भी है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में इसमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी ऑर्डरलेस वैल्यूज होंगे, ऑर्डरलेस डिजिट्स आएंगे, यानी इसमें फॉर एग्जांपल ये 22/7 का ले रहे हैं, जो पाई भी इसको पाई भी कहते हैं 22/7, ये 22/7 है। 22/7 को हम डिवाइड करते हैं, 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को अबव द लाइन डिवाइडेड होता है, बिलो द लाइन डिवाइडर होता है, यानी फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन होता है, अबव द लाइन इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, बिलो द लाइन को डिनोमिनेटर कहते हैं, और अबव द लाइन में डिवाइडेड आएगा और बिलो द लाइन डिवाइडर आएगा, यानी इनसाइड द सिंबल डिवाइडेड होता है, आउटसाइड डिवाइडर होता है। अब 7 3 21 7 3 21 1 रिमाइंडर पॉइंट ऊपर उठाए 0 3 3 7 7 सॉरी divided by 7 7 3 21 remainder 1 10 point ऊपर time 7 1 7 3 remainder 30 7 4 28 फिर further 2 remainder 2 पे 2 को 7 पे डिवाइडेड करें 27 to 14 6 0 डाउन कर लें 7 8 या इस तरह 22/7 अब देखें 7 3 21 1 रिमाइंडर 0 पॉइंट के राइट में 0 और पॉइंट के ऊपर जब भी पॉइंट के राइट में 0 को डाउन करते हैं तो पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं, ये 0 नहीं जो भी डिजिट डाउन करते हैं डाउन करिए 0 3 3 1 7 1 is 7 3 रिमाइंडर 0 डाउन कर लें 34 28 2 रिमाइंडर 0 डाउन कर लें 20 7 2 14 6 0 डाउन करते 0 60 7 8 फिर 56 4 आप सुनो, यानी ये हमारे पास एक ऑर्डरलेस आएगा, कोई भी रिपीटिशन नहीं आएगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको कहते हैं। अब पहले डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, ये 4 टोटल ये 4 टाइप्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जिसमें टर्मिनेशन आ जाए, हम फ्रैक्शन करते हैं लास्ट एंड आ जाए डेसिमल पॉइंट के राइट में वो वैल्यूज जो है डिजिट जो है एंड आ जाए टर्मिनेट हो जाए, एग्जांपल भी दिया है। फिर इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो जिसको टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हम डिवीजन करते हैं वो प्रोसेस इस तरह बढ़ता है, सिमिलरली जा रहा है लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स हमारे पास आ गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन हमारे पास रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। और तो 4th नंबर में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है कि टर्मिनेट तो है नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये 4 टाइप्स के, और ये 4 टाइप्स हमने
यानी रेशनल नंबर के लिए क्या नहीं कि आप रेशनल नंबर की तरफ जा रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या चीज है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या चीज है। इसके लिए ये पहले जरूरी थे कि ये चीजें जो हमने कर लिए 7 टाइप्स कर लिए कि ये रेशनल नंबर के लिए जरूरी है। अब रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के लिए आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटेड नॉन रिपीटेड का ये आपके ज़हन में ओके पहले से हम ये कर चुके हैं कि पेयर डेसिमल हमारे लिए रेशनल नंबर इजी होगा। रेशनल नंबर देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप जाके क्लास 8 में यानी 7 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कल 6 में भी थोड़ा थोड़ा टच है इसका, लेकिन 8 में 9 में 10 में फिर ये रेशनल नंबर आएगा। अब रेशनल नंबर को देखिए कि रेशनल नंबर क्या है। नंबर रिटन in the form of P by Q, where P and Q are integers. And Q not is equal to 0 और साथ साथ ये भी लिख रहे हैं यहाँ एक्सप्रेस in the form of terminating or repeating decimal fraction। ये ब्रैकेट में क्लोज करते हैं कि ये कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर written in the form of P by Q, where P Q are integers, P Q क्यों होंगे integers होंगे, and Q not is equal to 0 और साथ साथ इसी के ब्रैकेट के इनसाइड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ यानी द फ्रैक्शन P by Q means the P by Q expressed in the form of terminating or repeated decimal fraction called rational number। यानी वो नंबर जिसको हम P by Q A by B की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये A by B या P by Q ये P भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा और Q भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा। हाँ पे कह दिया कि इंटीजर से जो बिलोंग करेगा, लेकिन डायरेक्ट थर्ड पोर्शन पे हम गए एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल भी नहीं और फिर साथ साथ ये भी लिख दिया कि ये P by Q जो है इसी फॉर्म में तो आएगा, अगर इस तरह आ जाए कि ये P by Q पे जब हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में वो रिपीटेड को टर्मिनेटिंग आ जाए या रिपीटिंग आ जाए, अगर यानी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिपीटिंग को या टर्मिनेटिंग को नॉन रिपीटेड के साथ रेशनल नंबर का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसी को क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल
हमारे पास यहाँ पे p बाई क्यू एंटीजर्स में देखिए, एंटीजर्स को हमने डिफाइन किया है कि इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर कॉम्बिनेशन यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स भी है इसमें, नेगेटिव नंबर और जीरो शामिल है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो को शामिल करके जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो सेट बनता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर में नेचुरल भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गए। यानी यहाँ पे p की जगह q की जगह जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 3/4, अब 3/4 ये p बाई q की फॉर्म में है, p बाई q की फॉर्म में है। अबाउट द लाइन p3 q हमारे पास 4 आएगा। अब ये रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको एक्सप्रेस आप कर ले वो डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए या रिपीटिंग आ जाए। अगर टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन रिपीटिंग, लेकिन नॉन रिपीटिंग में आपके पास रिपीटिंग का होना जरूरी है, यानी रिकरेंट भी कहते हैं, रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो 3/4 इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्यू का जिक्र किया है, यानी डायरेक्ट हमने 3 पोर्शन कर लिए, नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। फर्स्ट पोर्शन में कि नंबर को p बाई q की फॉर्म में हमने लिखना है, लिख लिया, फिर भी काफी नहीं है, फिर क्या कहा कि p q हमारे पास इंटीजर्स होंगे। p q क्या है, इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ रिटन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं √3/2 p बाई q की फॉर्म में है, p बाई q की फॉर्म में ये आ गया, p बाई q की फॉर्म में है। अब यहां पे हमने कहा है कि p q बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर, क्योंकि p भी इंटीजर्स है, बट √3 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, यानी √3 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू z, ये z से बिलोंग नहीं करता है। तो √3/2 हमारे पास रेशनल नंबर, पहले से हमें पता चला इसी डिफिनेशन से कि √3/2 स्क्वायर रूट 3/2 ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन में है कि p q आर इंटीजर। अब इंटीजर √3 z से नहीं 2 करता है बिलोंग, लेकिन √3 z से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए जरूरी है कि जो नंबर आप p बाई q की फॉर्म में लेते हैं उसको आपने इंटीजर्स लेना है, इंटीजर्स से जो दोनों बिलोंग करते हैं। और फिर इंटीजर्स में जीरो हमारे पास इंटीजर्स है, जीरो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट ये हमारे पास है, 0 बिलोंग करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि 0 डज नॉट बिलोंग, क्यों नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन क्यों नहीं आएगा, मतलब ये है कि फ्रैक्शन फॉर्म में p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं, बाकी जो भी मर्जी है इंटीजर्स आप डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लेकिन 0 डिनोमिनेटर कभी नहीं आएगा। 0 डिनोमिनेटर क्या है, इसकी वजह, इसकी रीजन ये है कि इससे ना हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, इसको हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं। यानी आप ये लिख दिया कि 3/0, ये 0/3 हमारे पास रेशनल है, लेकिन 3/0 हमारे पास रेशनल नहीं है, ये नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है। तो रेशनल नंबर ये 0 डिवाइडेड बाय 3 करें, 3 0 0 टर्मिनेट हुआ, तो 0.00 आप लिख सकते हैं कि तो हमारे पास फ्रैक्शन रेशनल नंबर आ गया। लेकिन 3/0 को देखिए, इसी को देखिए, यानी 3 को 0 पे 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास 3 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करो फिर 0 आएगा, नहीं 3 नहीं आ सकता है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, अनडिफाइंड आएगा। इसीलिए कि अनडिफाइंड वो चीज होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम q को 0 की इक्वल नहीं कर सकते, यानी बाकी जो भी ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर p की जगह आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन q की जगह हमने 0 नहीं लेना है। और नेक्स्ट रेशनल नंबर डिनोटेड बाय, रेशनल नंबर डिनोटेड बाय q, और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं, ना q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 0q, यानी q से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, q आएगा। अब नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल
लेकिन 5 is equal to 5/1 हम लिख सकते हैं ना। जब भी हमारे पास एक नंबर है इसका डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, नजर ना आए, तो हर वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर ना हो तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा ऑलवेज 1, इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 आएगा जब मौजूद ना हो। एक तो ये है कि 3/5, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि 3/5 हमारे पास है तो 3/5 का भी डिनोमिनेटर 1 होगा, नहीं 3/5 डिनोमिनेटर 5 है इसमें, ये रेसिपी मौजूद है, लेकिन 5/1 हमारे पास आएगा। अब इसीलिए r एंड नेचुरल नंबर r रेशनल नंबर, r इंटीजर्स r रेशनल नंबर, r होल नंबर r रेशनल नंबर, r टर्मिनेटिंग डेसिमल r रेशनल नंबर, r टर्मिनेटिंग डेसिमल r नेचुरल नंबर, r नेचुरल नंबर r रेशनल, r नेचुरल r होल r इंटीजर्स r रेशनल नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है, इंटीजर जो है वो भी रेशनल नंबर है, होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर है। ये तो हमारे पास आ है। इसके अलावा यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी किए, यदि रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे पास रेशनल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल भी हमारे पास रेशनल आएगा। यानी ये 2 टाइप्स यानी 4 टाइप्स हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर आएगा, जब टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर होगा, साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हमारे पास रेशनल नंबर आएगा, और थर्ड में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। यानी 2 टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स हमने 4 कर ली, लेकिन 3 टाइप्स में हम इसको चेक करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल गोस टू रेशनल नंबर, रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन गोस टू रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर पे जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर irrational number which are not rational, irrational number which are not rational called irrational number।